हेलो फ्रेंड्स। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। चलिए, हम लोग टेस्ट 18 तक कर चुके थे। कितना? टेस्ट 18 कर चुके हैं। ये टेस्ट 19 करेंगे इसमें हम लोग। ये ये सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स। इसमें जीके जीएस रहता है। जीके जीएस और करेंट और स्टैटिक्स रहता है। स्टैटिक्स क्वेश्चन रहता है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक 50 क्वेश्चन रहता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी का एग्जाम डेट दे दिया है और सभी बिहार एसएससी, सीजीएल, दरोगा, एसएससी। चलिए, आप लोग का लाइव सेशन चल रहा है। 9 बजे चलता है फ्रेंड्स, और 11:15 बजे लूसेंट का। और दोपहर में भी चलता है। दोपहर में भी साइंस का चलता है अभी। इसलिए आप लोग इसको देखना मत भूलिएगा। चलिए, देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? ये किसका संस्थापक था? ये सातवाहन का। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। किसका था? सातवाहन वंश का। इसने कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध कर दिया था। इसकी हत्या करके यह बना था। यह कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का। कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का हत्या कर दिया था। सुशर्मा का। ये सुशर्मा का हत्या करके बना था। 60 ईसा पूर्व लगभग। कनवंश के राजा सुशर्मा की हत्या करके। की हत्या किसने किया था? ये सिमुक ने किया था। किसने किया था? सिमुक ने किया था। आइए, दूसरा। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है। ये उदयगिरी गुहा अभिलेख किससे है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अर्थात इसका सभी है, मतलब कोई इसमें सुमेलित नहीं है। चंद्रगुप्त उदयगिरी गुहा अभिलेख किसका है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है। किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय। मंदसौर। ये मंदसौर अभिलेख। ये है मालवा नरेश यशोवर्मन। मालवा नरेश यशोवर्मन। क्या? यशोवर्मन से। और ये होल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय है। ये होल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने ही हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। भानुगुप्त है। किससे संबंधित है ये भानुगुप्त संबंधित है एरन अभिलेख से। किससे? एरन अभिलेख से। भानुगुप्त। एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। ये भानुगुप्त है एरन अभिलेख से। चलिए आगे चलते हैं। इत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? तो इत सिंह भारत की यात्रा पे 7वीं शताब्दी में आया था। कब? 7वीं शताब्दी में आया था। ये नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था इन्होंने आकर। आइए, 3 हो गए। चौथा की ओर चलते हैं। चौथा में क्या कहा गया है? तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का राजेश्वर मंदिर बनवाया था किसने? ये राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने बनवाया था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने। चलिए आगे। राजेंद्र प्रथम को क्या कहा जाता है? गंगे को गंगा पर विजयी। क्या? गंग गंगे को कोड चोल।
निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? मुक्ति प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नौ रत्नों में से कौन शामिल नहीं था? तो यह कौन शामिल नहीं? बेताल भट्ट था, कालिदास भी था, धनवंतरी भी था, पतंजलि नहीं था। ये यही नहीं था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। कौन था? पतंजलि। चंद्रगुप्त के नौ रत्न दरबार कौन कौन थे? बेताल भट्ट थे, कालिदास हो गया, धनवंतरी हो गया, ब्राह्मीण हो गया। आइए और देख लेते हैं। ब्राह्मीण, घटक और पर्व हो गया, घटक पर्व, ये घटक पर्व हो गया, और शंकु भी था। शंकु कितना हुआ? नवरत्न तीन, तीन छो, तीन ग्वार। छपनक था, कौन था? छपनक। बड़ा रुचि था, बड़ा रुचि था। बेताल भट्ट अमर सिंह था एक, कौन था? अमर सिंह। आइए सातवां। किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में हुआ था? गया में हुआ था। ये लॉर्ड रीडिंग के समय। किसके समय? लॉर्ड रीडिंग। 1921 से 26 इसका कार्यकाल रहा है। कब? 1921 से 26। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह केरल में, याद रखिएगा। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। चलिए आगे चलते हैं। आइए, एक से दो को मिलान करना है। तो फकीर विद्रोह मजनून शाह, ये सही है। भील विद्रोह सेवाराम। चुआरो विद्रोह दुर्जन सिंह। चेरो विद्रोह भूषण सिंह। एक दो तीन चार, इसका राइट आंसर एक दो तीन चार हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। 9 नंबर। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। ये इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था। सही है। यह थॉमस मुंडो के मौलिक विचार था। सही है। इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था। सही है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। सही है। अर्थात सभी सही है इसमें। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? ये 24 मार्च 1947 को, 24 मार्च 1947 को किया गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 11। महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से किसके लिए उपवास किया था? 1943 में जो उपवास किया तो किसके लिए किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, यही था मुख्य कारण। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? यह सरकारी कामकाज का बहिष्कार करना था, सरकार को पुरस्कार लौटाना भी था, नाइटहुड की उपाधि वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, ये गलत है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? संयुक्त अधिवेशन 108 तो किस संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो संदर्भ पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा साधारण विधायक, साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक, ये दोनों के संबंध में। साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक, अनुच्छेद 108 याद रखिएगा। 14 नंबर।
1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 15 भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। कार्यकाल निर्धारित किया गया था। ये अवधि 6 वर्ष निर्धारित किया गया था। 6 वर्ष है। भारतीय मूल संविधान राज्यसभा सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं था। क्या था? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? कोई अवधि नहीं। कोई अवधि नहीं। ये जब भारत के मूल संविधान राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित किया गया था, कितना? कोई अवधि नहीं निर्धारित किया गया था। बाद में से संसद ने जन प्रतिनिधि अधिनियम द्वारा संशोधन करके 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 वर्ष कर दिया था। 6 वर्ष कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 ईस्वी में कर दिया गया 6 वर्ष। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत सामान्य नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सामान्य नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है। नीति निर्देशक तत्व। क्या? भाग 4 में ये नीति निर्देशक तत्व आता है। भाग 4 अनुच्छेद, ये अनुच्छेद कितना से कितना था? ये अनुच्छेद आता है 36 से 51। ये भी याद रखिएगा। भाग 4 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। और सामान्य नागरिक संहिता किसमें है? अनुच्छेद 44 में। किसमें? आर्टिकल 44 में, अनुच्छेद 44 में। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में किस नीति का उल्लेख नहीं है? ये क्षेत्रीय परिषद का नहीं है। कैबिनेट का है, वित्त आयोग का भी है, अंतर्राज्यीय परिषद का भी है। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है सही। अपीलीय क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, ये परामर्शदायी का क्षेत्राधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद पूछ रहा है किस राज्य में नहीं है। विधान परिषद याद रख लीजिए, विधान परिषद 6 ही राज्य में है। 6 राज्य में विधान परिषद है। कौन कौन है? तो बिहार हो जाता है, फिर यूपी हो जाता है। बिहार यूपी हो जाता है। फिर उसी तरह याद रख लीजिए, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाता है। तो उसके बगल में कर्नाटक हो जाता है। इसका हम लोग एक बार बताए थे, आपको याद होगा तो, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो। ये वो जो यूनेस्को को जो विश्व विरासत में पढ़ाए थे, यूनेस्को विरासत स्थल जो पढ़ाए थे उसमें हो बताए थे ये सब। और ये 2 4 हो गया। छठा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यही 6 राज्य है जिसमें विधान परिषद है। तो इसमें कौन सा नहीं है विधान परिषद? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। अनुच्छेद कितना? 243 का के में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 100 कार्यवाहक राष्ट्र, देखिए याद रखिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद किसके द्वारा? 126 के द्वारा। याद रखिएगा कितना? 126। आइए 22।
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। 21वां संविधान संशोधन 1967 है। 21वां संविधान संशोधन, फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 भी है, और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 है। ये 36वां संविधान संशोधन, यह सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। इसके द्वारा क्या बनाया गया था? सिक्किम को भारत का 22वां राज्य, 22वां राज्य बनाया गया था। यह 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। और ये 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन है। ये 21वां किससे है? ये इसमें इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सा भाषा? सिंधी भाषा। फिर उसके बाद 71वां 1992 में जोड़ा गया था। नमक याद रखिएगा, नमक, नमक है ट्रिक। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन में ये कौन सा है? मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। इसको मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? एशियाई जंगली गधा गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। कहाँ? कच्छ के रण में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना 1950 में हुआ था। कब? 1950 में। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? सबसे कम तापांतर पाया जाता है सदाबहार वर्षावन बायोम में। कहाँ? सदाबहार वर्षावन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? ये कहा जाता है क्विटो को। किसको? क्विटो। चलिए आगे आगे चलते हैं। निरंतर बहने वाला झरनों का शहर, देखिए क्विटो या शायद विक्टो है इसका। देख लीजिए फ्रेंड्स, कौन सा नाम है? इक्वाडोर में जो है, इक्वाडोर में। कहाँ? इक्वाडोर में। शायद विक्टो ही हो, इक्वाडोर में। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? गोल्फ के गेंद का वजन ये 45.94 ग्राम होता है। कितना? 45.94 ग्राम। इसका प्रथम शुरुआत कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था शुरुआत। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द वाचस्पति अवार्ड गिवन? ये दिया जाता है संस्कृत साहित्य में। किसमें? संस्कृत साहित्य में। आइए, इसका शुरुआत कब हुआ था? 1992 में हुआ था। शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत 1992 में हुआ था। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है? तो गुरु जी रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता था। किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरु जी, सॉरी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को, इनको गुरुदेव जाना जाता था। क्या? गुरुदेव। इनको गुरुदेव के नाम से, इनको गुरुदेव के नाम से। और गुरु जी के नाम से एम.एस. गोवलकर को, किनको? एम.एस. गोवलकर हो जाएगा। फिर इनको हो जाएगा एम.एस. गोवलकर। क्या हो जाएगा? एम.एस. गोवलकर। गोलवकर या गोवलकर? गोलवकर।
महामना तो मदन मोहन मालवीय चक्रवर्ती को राजा जी, उनको क्या कहा जाता था, राजा जी। लीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये नागालैंड का, किसका है, नागालैंड का है। मेघालय का कौन कौन सा है, लाहो बांग्ला, इसका देख लीजिए, लाहो और वांगला, कौन सा, वांगला। गुजरात का है गरबा डांडिया, गरबा डांडिया, ये गुजरात का है। राजस्थान का है झूमर, क्या है, झूमर है, गनगौर है, झूमर है, गनगौर है। ये नागालैंड का लीम, मूरा लीम हो गया। आइए 21, सॉरी 31, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह है धनबाद में, कहाँ है, धनबाद में है केंद्रीय खनन अनुसंधान, ये धनबाद में है। चलिए आगे चलते हैं। 32, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1964 में हुआ था, कब, 1964 में। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में। हाल ही में किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया हाल ही में, अफगानिस्तान ने, किसने, अफगानिस्तान ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है, एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है, यह असम, किसने, असम ने। हाल ही में किसने पीएमओ थ्रू द एज पुस्तक लिखी है, पीएमओ थ्रू द एज पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है हिमांशु रॉय। जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसका विषय क्या था, तो इसका विषय था वाटर विजन @ 2047। ये कब किया गया था, 5 जनवरी 2023 को किया गया था, मतलब 2023 में किया गया था। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर, देखिए ऑपरेशन नादेर, ये जम्मू कश्मीर, क्या, ऑपरेशन नादेर जम्मू कश्मीर। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया विश्वनाथ सचदेव को। हाल ही में कौन 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो अभी हाल ही में कहाँ हुआ था, ये बिहार में हुआ था, कहाँ, बिहार में हुआ था, हाँ बिहार में। बिहार खुद कितना नंबर पे है, 15वां नंबर पे है। तो ये पहला नंबर पे महाराष्ट्र है, कौन है, पहला नंबर पे महाराष्ट्र है। किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो ये रखा गया है रानी रामपाल, हॉकी खिलाड़ी है। वर्ष 2024 में किसे एबेल पुरस्कार हेतु चुना गया, 2024 में एबेल पुरस्कार जो मैथ में दिया जाता है, यह किसको दिया गया है, मिशेल टेलाग्रैंड को, किसको, मिशेल टेलाग्रैंड को। और 2023 में किसको मिला था, लुइस कैफेरेली को। किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है, कॉल बिफोर यू डिग, खोदने से पहले कॉल करो, कांटेक्ट करो, तो ये नरेंद्र मोदी, किसने, नरेंद्र मोदी ने। इसका संबंध सड़क के खुदाई से है। 43, किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया गया है, तो घोड़े यात्रा त्यौहार को नेपाल में, कहाँ, नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय क्या था, मतलब क्या था, ये 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, और उसका विषय क्या है, फॉरेस्ट एंड फूड, क्या है, फॉरेस्ट एंड फूड, वन और भोजन।
वन और भोजन, याद रख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। हाल ही में किसने समुद्री जल विल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली बनाई है? हाल ही में किसने, तो ये किसने बना लिया है? ये डीआरडीओ ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने उच्च दबाव वाले समुद्री जल विलवणीकरण के लिए स्वदेशी नैनोपोरस बहुस्तरीय पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित की, जिसका उपयोग भारतीय तटरक्षक के जहाजों में किया जाएगा। हाल ही में किस संसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? ये निरस्त किया गया है, राहुल गांधी का निरस्त किया गया था। इसको 2 साल का सजा सुनाया था सूरत कोर्ट ने। ये भी याद रखिएगा, सूरत कोर्ट का भी ये ऐसा ही छुपा क्वेश्चन पूछ देता। कौन सा कोर्ट था? तो सूरत का कोर्ट था। कौन सा? सूरत कोर्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? पौध स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है ये 12 मई को। कब? 12 मई को। डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन, जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है? मैत्री पाइपलाइन 131 किलोमीटर लंबाई के किन दो देशों के बीच है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच। मैत्री इसी के साथ होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच। चलिए आगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 महिला का खिताब किसने जीत लिया है? तो महिला एकल का खिताब जीत लिया है मेडिसन कीज ने। किसने? मेडिसन कीज ने, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का महिला एकल खिताब जीत लिया है ये मेडिसन कीज ने। हाल ही में ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 5 वर्ष से बढ़ाकर अब कितना वर्ष कर दिया गया है? तो अब कर दिया गया 10 वर्ष। कितना वर्ष? 10 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष से नहीं प्राप्त कर सकते निवास प्राप्त, मतलब निवास अवधि को अब बढ़ा दिया गया। कब? कितना? 10 वर्ष कर दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को 50 क्वेश्चन का ये सेशन चल रहा है जीके जीएस का, और इसमें स्टैटिक्स भी रहता है और करंट भी रहता है, इसलिए आप लोग इसको मत भूलिएगा, क्योंकि करंट का भी आपका रिवीजन हो जाएगा और जीके जीएस का तो रिवीजन चल ही रहा है, स्टैटिक क्वेश्चन भी आपको मिल रहा है, इसलिए सब तरह से मिल रहा है। और फिर दूसरा दिन, मतलब एक सेट के बाद दूसरे सेट में आपको कुछ मैथ भी मिल जाता है, इसलिए आप लोग को अच्छे से ये वीडियो जरूर सब वीडियो देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज का प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जाकर पुराने वीडियो, पिछले वीडियो भी। ये अब तक कितना, ये 19वां क्लास है, ये 19वां क्लास है, मतलब 19वां क्लास हो गया। टेस्ट बोल सकते हैं, क्लास जो भी। और अब अगला वीडियो में हम लोग 20वां करेंगे। चलिए, आप लोग वीडियो को कैसा लगा ये हमको लाइक करके बताइए। आप लोग लाइक कीजिए, पता चल जाएगा हम लोग हमको कि आप लोग कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कितने अच्छे रिवीजन कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।